जो आप काफ़ी इसके लिए सेट होते होंगे कि कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे। आपको काफ़ी माइंड में आता होगा कि पढ़ते हैं कुछ याद नहीं होता है और आप पढ़ के जाते हैं और भूल जाते हैं। देखिए, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी पढ़ाई को पढ़ने के लिए मत समझिए कि मैं नौकरी करने के लिए पढ़ रहा हूं और जॉब करने के लिए पढ़ रहा हूं। अगर आप किसी भी पढ़ाई को जॉब करने के लिए और नौकरी करने के लिए समझेंगे तो वो पढ़ाई आपको बिल्कुल आने वाली नहीं है, क्योंकि आप उसको समझेंगे कि मेरी रोज़गारी के लिए है और मैं इसके लिए नौकरी करूँगा, तो आपको वो आने वाली नहीं है। ये मेरा वादा है, मैं एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ कि आप काफ़ी इसे मेहनत कर देख लीजिएगा, आप ऐसे में असफल ही होंगे। मैं आपको बता दूँ कि पढ़ना है तो आपको ये समझ कर पढ़िए कि मेरे जीवन के लिए पढ़ना है। कहीं भी पढ़ाई आपके लिए काम में आ सकती है, आप उसके लिए पढ़ें और उसके लिए आपको व्यवस्था करना है पढ़ने के लिए। और कहीं भी बैठे हैं तो कहीं भी बैठे पढ़ने के लिए तो पढ़ाई के मूड में सरसरी नज़रों से देखें और उसको पढ़ कर लिखा जाए। जिस दिन आप अपने दिमाग में लेने लगें कि मुझे पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कहीं भी पढ़ें तो मेज़ और टेबल, कुर्सी और टेबल पर बैठ कर पढ़ें और काफ़ी देर तक बैठने की कोशिश न करें। हर 1-1.5 घंटे में अपने उठकर अपने शरीर को रिलैक्स करें और पढ़ें। जब आपको मन करे पढ़ने के लिए तभी पढ़ें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी भर पढ़ने के लिए मन न करे, क्योंकि कोशिश करना भी बहुत ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। आप इसको पढ़िए और अपने क्वेश्चन को याद करने से पहले आप काफ़ी लिखने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन जो आप लिखेंगे वो काफ़ी आपको याद होगा और उस पर आपका पकड़ भी बनेगा। एक बार जो क्वेश्चन आप लिख कर उसको पढ़ेंगे तो आप काफ़ी कहीं भी जाएंगे, एक बार सामने आपके प्रश्न आएगा, ऐसे भी आपको आंसर दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। इसे आपको पढ़ने की समझ में आएगा और पढ़ने की मजबूरी में आप पढ़ाई को समझिए मत कि पढ़ाई मेरा मजबूरी है। उसे आप अच्छी तरीके से पढ़ाई इस तरह पढ़िए कि आप अपने जीवन में इसको, आपको कुछ काम है जो पढ़ने के लिए ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है, आप उसे पढ़ें। आप ऐसे पढ़ेंगे आप काफ़ी पढ़ ले जाएंगे और मेहनत करते रहिए। मेहनत करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद मेहनत करना है। और इतना मेहनत कीजिए कि जिस जगह जाए, जिस महफिल में जाए, सिर्फ आप ही का नाम हो कि हाँ ये लड़का मेहनत करता है। आप उसको दिखा कर आएँ। ये सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। आप सिर्फ सफल बनना है तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रहिए कि हम इसको सफल करके दिखाएंगे और सफल बन कर दिखाएंगे और नौकरी करके दिखाएंगे। आप एकदम नौकरी करिएगा। अपने आप को जिस दिन समझा ले जाएंगे आप नौकरी उस दिन कर ले जाएंगे। आप किसी भी पढ़ाई और किसी भी टीचर की बात में न पढ़ें, क्योंकि टीचर पढ़ाएगा सिर्फ, आपको पढ़ाने नहीं आएगा। सिर्फ यूट्यूब या किसी भी संस्था से या घर पे चाहे कोचिंग में जाकर पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ना आपको है अपने घर पे और याद करना आपको है। सिर्फ मास्टर ये काम करेगा, आपको कोई रास्ता दिखाएगा और आप उस राह पर चलना है। सिर्फ आपको मेहनत आपके जड़ से करना है और आप इसको पढ़िए। नौकरी करने के चांस से पढ़ेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। आप इस तरह पढ़िए कि हमको इसको ज़रूरत है, हम इसको पढ़ेंगे तो हमको आगे चलकर काफ़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, सुख मिलेगा और शांति से रह पाएंगे, जीवन अच्छे से कटेगा। इसके कारण आप पढ़िए, आप अच्छे से पढ़ ले जाएंगे और कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर ले जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप काफ़ी किताब में डूबे रहेंगे तो आपका आंसर और क्वेश्चन दोनों भी वेस्ट जाएंगे और समय भी वेस्ट जाएंगे। आप पढ़िए, ये नहीं कर रहे हैं कि आप मत पढ़िए। 4 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, लेकिन दिमाग से पढ़िए और सोच समझ कर पढ़िए। जो क्वेश्चन पढ़ें वो आपको याद होना चाहिए और उसको आपको एक ही क्वेश्चन दिन भर में पढ़ें, लेकिन उसको आप पूरी तरीके से उसको रिवाइजन करके पढ़ें और आपको उसको पढ़ने में काफ़ी आनंद आना चाहिए। आपका क्वेश्चन ज़रूर याद हो जाएगा। ये मेरी रणनीति है। और कभी भी पढ़ें तो 1 घंटा 2 घंटा सो ले, उसके बाद उठकर पढ़ें, क्योंकि जब शरीर आपका रिलैक्स होगा तभी पढ़ाई हो पाएगी। रिलैक्स नहीं होगा तो शरीर आपकी पढ़ने की कोई अनुमति नहीं देगी, आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे। आप उसको सोच समझ के पढ़िए और जितना भी पढ़े लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, आप काफ़ी आंसर याद कर ले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। जो मुझे समझ में आया मैं आपको बता दिया और आपको पढ़ना है, आपको करना है, मेहनत करते रहिए। आपकी भगवान से मेरी दुआ है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं अपने चैनल से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से संबंधित, जीएस जीके से संबंधित और मैथ रीजनिंग से भी संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो आपकी काफ़ी किसी भी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा और इससे आप एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम होंगे। जय हिंद दोस्तों।